Hello friends, welcome to my channel Discover Yourself. Friends, today we are going to talk about the confirmed signs that you are in a twin flame journey. So how do you know, how do you confirm कि आप एक twin flame journey में है? As known, this twin flame journey is a spiritual journey. ये एक spiritual journey है जो हमें डिवाइन की तरफ से मिलती है. In this journey we go through a spiritual awakening. और ये spiritual awakening हमारी तभी स्टार्ट हो जाती है जब हम पहली बार अपने ट्विन से इनकाउंटर करते हैं. जब हम पहली बार उनसे मिलते हैं तो एक अजीब सा इंटेंस पुल हमें महसूस होता है. एंड दिस फेज इज कॉल्ड द बबल फेज. ये एक बबल की तरह ही बहुत ही खूबसूरत फेज होता है हमारी ज़िंदगी का. चाहे हम दोनों के बीच किसी भी तरह का डिफरेंस हो, चाहे वो रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, इवन मैरिटल स्टेटस, एज गैप, whatever it may be, but still you feel an intense connection to the person. So 24/7 वो हमारे माइंड पे रहते हैं. Although we try to find out the reason to this कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खास बात है कि हम न चाहते हुए भी constantly उनके बारे में ही सोचे जा रहे हैं. But still you are helpless. एंड हम कोशिश करते हैं उनके बारे में और जानने की थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर. और बबल की ही तरह ये फेज़ बहुत ही छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत होता है. एंड एज बबल हैज़ टू ब्रेक, दिस फेज ऑल्सो ब्रेक्स. और वहाँ हमें एक सोल शॉक लगता है जब हमारा उनसे ब्रेकअप होता है with no certain reasons or for some weird reasons as it may be. So हमारी जो रूह है वो हमारे हाथों में आ जाती है. लिटरली ऐसे फील होता है जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खसक गई और ये क्या हो गया. अचानक से कोई इतना खूबसूरत सा हमारी ज़िंदगी में आया, भले ही थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने हमें इतने खूबसूरत मोमेंट्स दिए. इतना डिवाइन लव फील हुआ हमें, ऐसा लव जो हमें कभी कहीं किसी के साथ महसूस नहीं हुआ. सो अचानक से ये क्या हुआ. सो हमारी जो आत्मा, शरीर, सब कुछ एक तरह से एक शॉक में रहता है. एंड एब्सोल्युटली वी डू नॉट नो हाउ टू डील विद इट. आँखों से आंसू नहीं रुकते, मतलब एक दिल में बेचैनी सी, भारीपन. सो लाइफ जस्ट टर्न्स आउट टू बी अ हेल. सो फ्रॉम हियर यू स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स टू इट. जो कभी हमारे पास्ट में रिलेशंस रहे होंगे तो उसमें कभी ब्रेकअप भी हुआ तो हमने इजीली मूव ऑन कर लिया. कुछ देर के लिए हम परेशान हुए लेकिन फिर हमने इजीली उससे मूव ऑन कर लिया. लेकिन ये जो कनेक्शन है, यहाँ से हम चाहते हुए भी नहीं छूट पाते. हम अपने आप को बहुत सारे रीजंस देते हैं कि इनिशियली कि बहुत अच्छा हुआ, बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इट्स गुड दैट वो हमारी ज़िंदगी से चले गए. बट डिस्पाइट ऑल दिस हमारा दिल नहीं मानता. And we start finding answers so as to why we are so deeply connected to a person जिसने हमें without any reason, जो हमारी लाइफ से डिसअपियर हो गया, जो हमें इतना दुख दे रहा है, जिसका एक्चुअली मतलब हमें लगता है we don't deserve that pain. So from here we start thinking and this turns out to be very obsessive. 24/7 we keep thinking about them,
टू द रीजंस व्हाई दिस हैपेंड, वो बैक टू बैक रील चलता रहता है हमारे माइंड में, शुरू से लास्ट तक, फर्स्ट डे से जब हमारा ब्रेकअप हुआ तब तक। सो हम अपने दिल को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर यही चाहता है कि किसी भी तरह से ये इंसान हमारी ज़िंदगी में वापस लौट आए। ऑल्दो वो हमें इतना दर्द दे रहा है और हमारे पास कोई एक जस्टिफाइड आंसर भी नहीं है कि हम उसके साथ कनेक्टेड क्यों रहें, बट स्टिल आवर हार्ट नीड्स दैट पर्सन। सो द इम्पॉर्टेंट साइन दैट यू आर इन दिस जर्नी इज़ द पेन बॉडी एक्टिवेशन। सो ये नॉर्मली हमारा दूसरे ब्रेकअप्स में या दूसरे कनेक्शंस में हमें फील नहीं होता, जहाँ पे हमें एक इंटेंस फिजिकल पेन भी फील होता है along with this mental trauma, because our chakras get activated। जब हम पहली बार उनसे एनकाउंटर करते हैं तभी हमारी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम उनसे अलग हुए हैं, जो सेपरेशन पीरियड है जिसे कहते हैं, वहाँ जो हमारा हार्ट चक्रा है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। सारे वोन्स, पेन, सब कुछ एक सरफेस होने लगता है। सो यू फील एन इंटेंस पेन इन योर बॉडी। सारा दिन, सारी रात एक हेवीनेस में गुजरती है, कहीं मन नहीं लगता। आप नेचुरली एक आइसोलेशन स्टेट में आ जाते हैं, जहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर्स से और दूसरे लोगों से, सोसाइटी से ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ें कभी आपको खुश करती थी या आप जिनको एंजॉय करते थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अब दे नो लॉन्गर होल्ड एनी इम्पॉर्टेंट प्लेस। सो यहाँ जब आपका पीस ऑफ माइंड कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, सो यू ट्राई टू dive into spirituality here. Now from here the spirituality enters into our life actually, where you try to find the answers and the peace of mind that you have lost behind this person. So धीरे धीरे करके जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को समझ आता है और हमारा ईगो शेड होता है, मेल्ट होता है, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी को समझने लगते हैं, और हमारा साथ ही साथ एक रिसर्च वर्क चालू हो जाता है, जहां हम डिफरेंट ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे हम अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढते हैं, और वहां से कहीं हमें ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चलता है कि हम इस जर्नी में हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है किसी एक पर्सन को लेकर, और आप उसी पर्सन के लिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं या इस इंफॉर्मेशन तक पहुंचे हैं, देन डेफिनेटली यू आर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। सो डोंट पैनिक एंड ट्राई टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, एंड होप you find this video helpful. Thank you so much for joining in.